एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स इन माय वे। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज टाइम एंड वर्क की सीरीज़ में आज हम इस सीरीज़ का 5वां लेक्चर करेंगे और एक नए टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। मनी और वर्क के बीच में जब आप किसी काम को करने के लिए आपको पैसे वैसे दिए जाते हैं तो आपका कितना शेयर बनता है उसमें, वही सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप जिन लोगों ने अब तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो सब पिछले वीडियो देख लें ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो इस क्वेश्चन की। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं फिर। हाँ तो दोस्तों देखिए ज़रा, आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं मनी एंड वर्क के इस क्वेश्चन में जनरली होता क्या है कि आपको 2 या 3 आदमी दे देंगे, आपको 2 या 3 वर्कमैन दे देंगे, लेबर दे देंगे और उनको बता देंगे, उनकी वर्किंग कैपेसिटी बता देंगे कि भाई कोई एक बंदा इतने दिन में काम पूरा कर सकता है और दूसरा लड़का इतने दिनों में काम पूरा कर सकता है। तो उन दोनों को किसी उस काम को करने के लिए इतने रुपए दिए गए, तो उनके काम के अकॉर्डिंग वो पैसा उनमें किस तरीके से बंटना चाहिए, किसको ज़्यादा मिलना चाहिए, किसको कम मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं इसके। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये और काफ़ी इजी भी है। इजी तभी है जब आप इसको ढंग से समझेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि तभी आपको इस कंसेप्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, तभी आप इसको ढंग से समझ पाएंगे। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ एक बार। देखिए क्या लिखा है इसमें। P, Q and R can complete the same work in 5, 6 and 12 days. They jointly complete the work and earn rupees 2400. And what is the share of P, Q and R? देखिए भैया, P, Q and R कोई 3 आदमी हैं। P जो है किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, Q उस काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है और R उस काम को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब क्या हुआ, किसी आदमी ने उनको हायर कर लिया, उनसे कहा कि भैया तुम मेरे यहाँ काम करो। तीनों ने उस काम को किया और तीनों ने मिल कर के किया और उसके बदले में उस आदमी ने उनको 2400 रुपये दे दिए। तो अब हमें बताना है कि किसके हिस्से में कितने पैसे आने चाहिए। तो देखिए बड़ा इजी है। अब हम इसमें बेसिकली हम करते क्या हैं कि आप इसका कंसेप्ट समझ लीजिए पहले। आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे मत आइए। आप मान कर के चलिए कि आप और आपका एक दोस्त है। मान लीजिए ये आप हो ए और आपका कोई दोस्त है, वो है बी। ठीक है, तो ए आप हो और बी वो है। तो देखिए आप किसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हो और आपका दोस्त भी से उसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, आपको भी 2 दिन लगेंगे और आपके दोस्त को भी 2 दिन लगेंगे। तो मान लीजिए काम जो करना है वो एक्स अमाउंट काम करना है आपको। लेट एक्स इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन। ठीक है, तो आप देख लीजिए, अगर मैं आपका 1 दिन का काम निकाल दूँ तो ऑब्वियस सी बात है आप आधा दिन में कर लेंगे, मतलब आधा काम 1 दिन में कर लेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से आपका दोस्त भी, क्योंकि उसको भी पूरे 2 दिन लगने हैं, वो भी आधा काम 1 दिन में कर लेगा। ठीक है, अब आपने क्या हुआ, एक सेकंड रुकिए, आपको एक रफ पेज पर दिखा देता हूँ। देखिए आप हो और आपका दोस्त है। ठीक है, कोई एक्स अमाउंट ऑफ वर्क है वो करना है। ठीक है, तो आप एक्स काम को आप 2 दिन में पूरा कर सकते हैं और आपका दोस्त भी उसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकता है। तो आप मान करके चलिए आप 1 दिन में कितना काम कर देंगे, आधा कर देंगे, क्योंकि भाई आप 2 दिन में तो पूरा कर ही देंगे। तो 1 दिन में आप आधा काम कर देंगे, आपका दोस्त भी सेम वही कर देगा। ठीक है, आप दोनों ने, अब आप क्या हुआ, अब आप दोनों मिल गए, आप दोनों मिल करके करेंगे तो आप वो काम 1 दिन में कर लेंगे। ठीक है, अब तो मैं आपसे कहूँ कि आपको यहाँ पर पैसे वैसे कितने बटने चाहिए भाई। तो पैसे के लिए मान लीजिए इस काम के आपको 50 रुपये मिले या 100 रुपये मिले। ठीक है, अब आपने दोनों ने सेम अमाउंट ऑफ वर्क किया ना, दोनों ने आधा आधा काम किया ना, तो इसीलिए आपके पैसे भी हाफ हो जाएंगे, यानी डिवाइड हो जाएंगे। तो एक एक के हिस्से में 50-50 रुपये आ जाएंगे। ठीक है,
अगर हम आपको ये तो थोड़ा ज़्यादा इजी हो गया, इसको थोड़ा और बेटर वे में आपको मैं बताऊं तो आप समझ लीजिए कि आप हैं, आपको किसी काम को करने में 2 दिन लगते हैं, आपके दोस्त को का उसी काम को करने में 4 दिन लगते हैं, ठीक है। तो आपका एक दिन का काम x/2, आपके दोस्त का एक दिन का काम वो आ जाएगा x/4, क्योंकि उसको 4 दिन लगते हैं। तो आप जब यहाँ निकाल लेंगे टोटल नंबर ऑफ डेज निकाल लेंगे तो आपके आ जाएंगे 3x/4 या x/4/3। तो यानी 4/3 दिनों में आप दोनों उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। 4/3 का मतलब है 1.333 डेज में आप उसको कर लेंगे, आप दोनों मिलकर के उस काम को कर लेंगे। तो अब उस केस में 100 रुपये बटने हैं, कैसे बटेंगे भाई? जो ज़्यादा काम करेगा, ऑब्वियस सी बात है कि 4/3 दिन में आप अपना काम निकाल लीजिए। आपने कितना किया भैया? आपने एक दिन का काम था, ए का काम था, यानी आप हो, एक सेकेंड रुकिए ज़रा। 4/3 हमने बताया कि 4/3 भैया टोटल दिन लगेंगे, ठीक है। तो 4/3 में आपके एक दिन का काम कितना है भैया? x/2 है। तो आपका टोटल काम आ जाएगा, आपने कितना काम किया, तो वो निकल कर आ गया 2/3। तो इसको हम अगर इस फ्रैक्शन को, जो फ्रैक्शन निकल के आया है, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें या इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके काम की वैल्यू पता लग गई हमें कि आपने कितना काम किया। आपने यानी 2/3 काम टोटल आपने किया। तो इसी हिसाब से, इसीलिए आपको 2/3 पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि आपने उस काम का 2/3 हिस्सा किया है। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन में जब हम आएंगे तो मैंने सेम यहाँ पर जो का तो यही किया है। देखिए कि मैंने माना है लेट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में, देखिए लेट द अमाउंट ऑफ वर्क इज़ W, ठीक है। जो काम होना है वो W होना है। तो P alone can do the work in 5 days. It means that 5 days work of P equals to W. So 1 day work of P equals to W/5. तो similarly 1 day work of Q भी आ गया W/6 और 1 day work of R भी आ गया W/12. तो number of days taken by P, Q and R together to do the same work. इसी तरीके से हम मान के चले जाए भैया तीनों एक साथ काम करेंगे तो तीनों का कितने दिन में कर लेंगे काम वो। तो हमने वो दिन निकाल लिए अपने पहले वाले तरीके से कि एक एक दिन का काम सबका जोड़ दिया और उसको नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर दिया। नंबर ऑफ डेज हमने यहाँ पर n मान लिए हैं, उसको टोटल वर्क के इक्वल रख दिया, तो हमारे n आ गया 20/9 डेज, ठीक है। तो यानी 20/9 दिनों में आप वो काम कंप्लीट हो जाएगा, तीनों मिलकर के उस काम को कंप्लीट कर देंगे। तो उसी तरीके से अब हमें क्या करना है, शेयर ऑफ P, Q एंड R। अब हमने देखिए इसमें क्या किया है कि ये तो आ गया भैया हमारा। अब देखिए शेयर ऑफ P, 1 डे वर्क मल्टीप्लाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय मनी। तो हमारा इसमें यही है। देखिए ये मुझसे गलती हो गई है, 5400 नहीं आएगा यहाँ पर, ये 2400 है। आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये 2400 है हर जगह, ठीक है। ये भी 2400 है, ये गलती से 5 लिखा गया पीपीटी में। खैर इसमें कन्फ्यूजन मत होइए आप इसमें, या एक सेकंड रुकिए। ओहो यहाँ पर सही है ये, सॉरी माफ़ कीजिएगा मुझे, यहाँ पर ये 5400 सही है, ये 2400 यहाँ पर गलत लिखा गया है, ये यहाँ पर 5400 रुपये है, ठीक है। आप देख लीजिएगा क्वेश्चन में एक बार दोबारा से ढंग से, ये 5400 रुपये मिलते हैं इनको काम करने के। हाँ तो हम अपने क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं फिर। तो मैंने आपको बताया कि 20/9 दिन लगेंगे इनको टोटल इस काम को पूरा करने के। तो शेयर ऑफ P हम निकालें। देखिए टोटल 1 डे वर्क तो हमारा P का आ गया, जो इसका फ्रैक्शन है 1/5। तो अगर हम इसको टोटल नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर दें कि भैया इसने भी तो 20/9 दिन ही काम किया ना जब तीनों ने मिल करके किया, तो हम इसका एक दिन का काम निकाल लेंगे। अब मतलब टोटल काम निकाल लेंगे, तो टोटल काम आ जाएगा इसका 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 20/9। अब उसको मनी से कर दो, ये फ्रैक्शन जो निकल के आया 1/5, एक सेकेंड, 1/5 और 20/9, ये शेयर ऑफ P है, ये P का, ठीक है। तो 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 20/9, तो ये क्या है, इसका काम निकल करके आ गया। ये मतलब टोटल काम का इसने कितना हिस्सा कर दिया, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 4/9 आ जाएगा ये 4/9। अब 4/9 उसने काम किया तो भैया उसी हिसाब से उसको पैसा भी मिलना चाहिए 4/9 ही। तो 4/9 मल्टीप्लाइड बाय टोटल अमाउंट ऑफ मनी, तो ये 5400 है
और ये 9 छीक 54, तो 2400 रुपये पी को मिलने चाहिए भैया। सिमिलर वे में क्यू को मेरे ख्याल से 6 दिन लगते हैं, देख लेते हैं हम। हाँ 6 दिन लगते हैं, तो 1/6, उसने भी 20/9 दिन काम किया, उसका भी निकल करके इसको हम 54 से मल्टीप्लाई कर दें। एक सेकेंड, तो कैलकुलेट करने के बाद क्यू का 2000 आ जाएगा, ठीक है। और आर को मेरे ख्याल से 12 दिन लगते हैं, हाँ 12 दिन लगते हैं आर को। तो आर का हम शेयर निकाल लेते हैं, 1/12, 20/9 दिन काम किया, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल अमाउंट ऑफ मनी से। रटना कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है ये। एक बार आपको बस ढंग से समझना है इसको। अगर आपने यहाँ पर समझ लिया तो आप कभी भी इसको भुला नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसका जो शेयर है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1000 रुपये। 1000 रुपये ये आर को मिल जाएंगे। अब एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिए, देखिए ये 5400 बैठ रहे हैं क्या? 2400 को जोड़ लीजिए, 2000 को जोड़ लीजिए, 1000 को, बिल्कुल 5400 रुपये बैठ रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमने अमाउंट बांटा उसका सम भी 5400 ही आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यह लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इससे जुड़ी कोई भी आपकी क्वेरी हो इस क्वेश्चन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, और मैं एक मेल भी प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप अपने सवाल चाहे मुझसे ऐसे ही क्वेश्चन आप मुझसे वहाँ पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और बस फिर आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।